किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। तैयार जूतों को बेचकर जो भी पैसे मोची के हाथ लगते उन्हीं से वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोची अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी। इस कारण मोची बहुत उदास रहने लगा। ओह, अब तो दुकान में बस एक जोड़ी जूते ही बचे हैं। ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? पत्नी उसे दिलासा देती हुई। चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। चलो, इन आखिरी जूतों को बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। शायद इनसे कुछ पैसे मिल जाए। जूते बेचने के बाद जो पैसे मिले, मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बहुत भूखी और बीमार थी। मान जी, ये थोड़े से पैसे रख लो। शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। बूढ़ी औरत आंसू भरी आंखों से। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अब उसके पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वह दुकान लौटा और वहां उसने एक चमड़े का टुकड़ा बचा देखा। अब तो बस एक टुकड़ा चमड़ा बचा है। इससे एक ही जोड़ी जूता बन सकता है। चलो, इसे काट कर रख देता हूं। कल सुबह बनाऊंगा। अगली सुबह जब वह जूते बनाने के लिए दुकान पहुंचा, तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक तैयार जूते की जोड़ी मिली। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ चमड़ा काट कर रखा था। ये जूते खुद ब खुद कैसे बन गए? देखा, मैंने कहा था न कि भगवान हमारी मदद करेगा। मोची ने उस जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। बाजार में खरीदार बोला, वाह, ये जूते तो बहुत खूबसूरत हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। धन्यवाद। इन पैसों से मैं और सामान खरीद सकता हूँ। उस रात उसने दो जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखा और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे फिर से वैसे ही खूबसूरत दो जोड़ी जूते तैयार मिले। अब तो रोज जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने और अगले दिन बने बनाए सुंदर जूते पाने का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। एक दिन मोची की पत्नी बोली, आज रात हम देखेंगे कि आखिर कौन हमारी मदद कर रहा है। रात को तीन बौने दुकान में घुसते हैं और जूते बनाने लगते हैं। मोची आश्चर्यचकित होकर, ये देखो, ये छोटे छोटे बौने कितनी मेहनत से जूते बना रहे हैं। इनकी मदद से ही तो हमारा काम चल रहा है। हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इनके लिए नए कपड़े सिलती हूँ। तुम उनके लिए छोटे छोटे जूते बना दो। ये एक अच्छा विचार है। इन बौनों ने हमारी बहुत मदद की है। फिर क्या था, मोची ने तीनों बौनों के लिए जूते बनाए और उसकी पत्नी ने तीनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने उन बौनों के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ा। रात में तीनों बौने दुकान में आते हैं और उपहार पाते हैं। बौने खुशी से नाचते हुए, वाह, हमारे लिए नए कपड़े और जूते। ये कितने सुंदर हैं। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया कि उसके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े वैसे ही पड़े मिलते हैं। मोची समझ गया कि अब बौने उसकी मदद के लिए वहां नहीं आएंगे। उसकी स्थिति सुधर चुकी है और उसे अपना काम खुद करना होगा। इतने दिनों में मोची को लोगों की पसंद का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। ग्राहक जूते देखकर खुश होते हुए, इन जूतों का डिजाइन बहुत बढ़िया है। मैं इन्हें खरीदना चाहूंगा।
मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अब अच्छा चलने लगा। पत्नी मुस्कुराते हुए, देखा, ऊपर वाले ने हमारी मदद की और आज हम फिर से सफल हो गए हैं। मोची सहमति देते हुए, हाँ, हमें बस भरोसा और मेहनत करते रहना चाहिए।